में भी गैस किल्लत को लेकर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। कतर में ईरान के हमलों से गैस प्लांट को भारी नुकसान हुआ है। कई गैस प्लांट तबाह हो चुके हैं। हमलों से कतर के एलएनजी प्लांट पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। एलएनजी प्लांट्स ठीक होने में लगभग 3 से 4 साल का वक्त लगेगा। जैसे इसी बात की चिंता यहां पर लगातार सताई जा रही थी। जिस तरीके से जो पावर प्लांट्स हैं, अगर उनको नुकसान पहुंचा तो गैस प्रोडक्शन, इसके अलावा बिजली प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और इसी वजह से कतर पे कई हमले लगातार ईरान ने यहां पर किए। उसमें गैस प्लांट्स को टारगेट किया गया था। और अब देखिए जो तस्वीर वहां से सामने आ रही है, इमरजेंसी बकायदा वहां पर घोषित कर दी गई है, क्योंकि इनको ठीक करने में 3 से 4 साल का वक्त लगेगा। और जंग के बीच दुनिया में तेल और गैस की किल्लत खत्म करने को लेकर देखिए नेतन्याहू नए प्लान पर काम करते हुए दिख रहे हैं। अब मैं आपके जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर ये प्लान है क्या। अभी तक तेल और गैस की दुनिया के लिए देखिए कई सारे देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर यहां पर निर्भर करते थे। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसका जिक्र आप पूरे युद्ध में ही यहां पर लगभग देख रहे हैं, ये ईरान है। ईरान, यूएई और ये ओमान है। ओमान और ईरान के कई सारे वाटरवेज अग्रीमेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। और दुनिया का सबसे ज्यादा तेल अगर कहीं से सप्लाई होता है तो इस रास्ते के जरिए होता है। लेकिन अब तो विकल्प ढूंढना पड़ेगा। तो अब दूसरा रास्ता इसके लिए है बाब अल मंडाब। एक दूसरा जो निशान आप देख रहे हैं पीले रंग का, यमन के ठीक बगल में, वो है बाब अल मंडाब। वहां से देखिए अब ईरान, इजराइल का यह कहना है कि अब यहां से हम एक तेल पाइपलाइन बिछाएंगे जिसके जरिए आप सीधे जितने भी अरब कंट्रीज अगल बगल में लगे हैं, चाहे सऊदी अरब हो, इसके अलावा भी जो और मिडिल ईस्ट के देश हैं, वो जो तेल की सप्लाई है वो हम तक सीधे उस पाइपलाइन के जरिए पहुंचाएं। और वो सीधे पहुंचेगा कहां पर, आप देखिए ठीक ऊपर उसके इजराइल है लाल रंग से अगर आप देखिए, और फिर पीछे है भूमध्य सागर। इजराइल यानी कि ये चाहता है कि वो किसी भी तरीके से अब जो तेल की सप्लाई है उसको अपने कमांड में यहां पर ले पाए। यानी एक नया रास्ता ढूंढा जा रहा है। पहला रास्ता फिर से यहां पर देखिए अच्छे से, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपने देखा, अब तक यहीं से तेल की सप्लाई होती थी, लेकिन इस पर ईरान जैसे जैसे कंट्रोल करता जा रहा है। अब दुनिया के सामने विकल्प बचे नहीं है। तो विकल्प दूसरा क्या है, यह है बाब अल मंडाब। लेकिन यहां पर भी एक चैलेंज है, ये यमन है और यमन में ही हूथी विद्रोही भी ऑपरेट करते हैं जो लगातार ईरान की बात ही सुनते हैं। फिलहाल ईरान ने उन सबको स्टैंड बाय पर रखा है और अब तक हूथी विद्रोही खुलकर सामने नहीं आए, क्योंकि वो जानते हैं अगर वो खुलकर सामने आएंगे तो ठीक पीछे इजराइल है और इजराइल से सीधा हमला उन पर हो सकता है। इसलिए वो अभी स्टैंड बाय में है। लेकिन अब इजराइल विचार कर रहा है कि यहां से एक नया रास्ता बनाया जाए और सीधी जो पाइपलाइन है वो इजराइल तक जुड़े, फिर इजराइल से बाकी जो देश है वो अपना तेल मंगा सकते हैं। तो आप देखिए इस तरीके से पूरा नक्शा यहां पर हमने आपको समझाया कि कैसे अब दूसरा प्लान तैयार करने की कोशिश है। हॉर्मुज दुनिया की तेल लाइफलाइन है और अब यही बन गया है डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा दांव भी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अचानक अपनी सबसे तेज स्ट्राइक फोर्स एयरबोर्न डिवीजन को तैनाती के लिए तैयार कर दिया है। और क्या ट्रंप हॉर्मुज को सैन्य नियंत्रण में लेने की तैयारी कर रहे हैं या यह सिर्फ एक दबाव की चाल है ईरान को झुकाने के लिए? पश्चिम एशिया में अमेरिकी पैराट्रूपर्स संभालेंगे मोर्चा। जंग के मैदान में अमेरिका की सबसे घातक ब्रिगेड। ईरान के खिलाफ उतरेगी 82वीं एयरबोर्न डिवीजन। पश्चिम एशिया में चल रही जंग शांति बनाम संग्राम के उस पड़ाव पर पहुंच गई जहां से हर अगला कदम इतिहास बदल सकता है। इसी मोड़ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला है, तेजी से हमला करने वाली फोर्स को आगे बढ़ाकर। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन की तैनाती इस बात का संकेत है कि अमेरिका अब सिर्फ समुद्र में मौजूदगी नहीं बल्कि जमीन पर भी नियंत्रण की तैयारी कर रहा है। हॉर्मुज के आसपास बढ़ती हलचल बताती है कि ये जंग सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि रणनीतिक ठिकानों की लड़ाई में बदल सकती है। सवाल यह है कि आखिर जंग के इस पड़ाव पर अमेरिका की एयरबोर्न डिवीजन का मैदान में आने का मतलब क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक 2000 पैराट्रूपर्स को जंग में उतारने का आदेश जारी किया गया है। यह कोई साधारण यूनिट नहीं है बल्कि 82वीं एयरबोर्न डिवीजन है, अमेरिका की सबसे तेज और घातक स्ट्राइक फोर्स। इमीडिएट रेस्पॉन्स टीम के रूप में इसकी पहचान है। आदेश मिलने के 18 घंटे के भीतर यह दुनिया के किसी भी हिस्से में उतरने की क्षमता रखती है।
ये डिवीजन पैराशूट के जरिए दुश्मन के इलाके में सीधी एंट्री करती है। ये एयरफील्ड, तेल ठिकाने और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जे में माहिर मानी जाती है। पहले इराक, अफगानिस्तान और खाड़ी युद्धों में भी इस डिवीजन की निर्णायक भूमिका रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका को इस डिवीजन को उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब छिपा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जहां हर दिन दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है और अब वही सबसे बड़े खतरे की जोन बन चुका है। ईरान की गतिविधियों और शिपिंग पर बढ़ते दबाव ने अमेरिका को मजबूर कर दिया है कि वो सिर्फ समुद्री ताकत पर निर्भर न रहे। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान साफ है, अगर हालात बिगड़ते हैं तो जमीन पर तेजी से कंट्रोल हासिल किया जाए ताकि सप्लाई चेन सुरक्षित रह सके। यही नहीं, खार्ग आइलैंड भी ट्रंप के इस मिशन का अहम हिस्सा माना जा रहा है। यही वो जगह है जहां से ईरान का ज्यादातर तेल दुनिया तक पहुंचता है। अगर इस सप्लाई लाइन पर नियंत्रण होता है तो सीधे तौर पर ईरान की आर्थिक ताकत पर असर पड़ेगा। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का हॉर्मुज प्लान सिर्फ रास्तों की सुरक्षा नहीं, बल्कि दबाव की राजनीति, जहां सैन्य ताकत के जरिए बातचीत की टेबल मजबूत की जाती है। यानी एक तरफ जमीनी तैयारी, दूसरी तरफ कूटनीतिक संदेश। यानी तैनाती सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि उस संभावित स्थिति की तैयारी है जहां हर सेकंड की देरी भारी पड़ सकती है।